Today we are introducing our new playlist data structure. In this playlist we are work on all the data structure which is required to learn in solving the questions of lead code and coding ninjas and all the coding platform, right? So we are starting with the basics and then we go to advanced concept, dynamic programming and grading algorithms. That's all backtracking. We are all visiting. So first we are starting with the basic. So I hope you are stay tuned with us. And now, what is special in this series? In this series, I think it's better to communicate with you guys in Hindi because it makes more familiar. Okay, so okay. तो हमारा डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में क्या स्पेशल होगा? हमारा डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में ये होगा कि हम जी से सब कुछ ऐसे हम पढ़ लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं पढ़ूंगा और आपको समझा दूंगा। ओके, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि डेटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स हम कोई डेटा है, जैसे कि अगर आप कोई वर्ड ओपन कर रहे हैं अपने मोबाइल में या कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं और लैपटॉप में वर्ड ओपन कर रहे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी ओपन हो जाता है। कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई प्रोसेस तो वो करता ही होगा। तो प्रोसेस जो हो रहा है वो जितनी जल्दी हो रहा है हमारे पीछे, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो इंस्टेंट ओपन हो रहा है हमारे क्लिक करने से या हमारे टैप करने से। लेकिन उसके पीछे डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर ये होता है कि किस तरीके से हम डेटा इफिशिएंट वे से उसको ऑर्गेनाइज करें, उसे इस तरीके से अरेंज करें ताकि जो काम है वो ऑप्टिमाइज वे से हो सके, राइट। आगे जाकर हम डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल में अगर आपसे कोई ये पूछे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो आप ये उसको ये समझा दीजिएगा कि डेटा स्ट्रक्चर ये है कि कोई भी डेटा अगर ऑर्गेनाइज्ड वे से, एफिशिएंट वे से उसे इस तरीके से रखा जाए ताकि वो डेटा बहुत इजीली वर्क कर ले वहाँ विद इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। अगर आपने लीड कोड पर आप परफॉर्म करते होंगे तो कभी कभी ये होता है कि वहाँ टीएल आ जाती है, टाइम लिमिट एक्सीड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने जो वहाँ कोड लिखा है वो कोड वो कोड क्या होता है कि अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता है। और लीड कोड प्लेटफॉर्म इसीलिए ही फेमस है क्योंकि वहाँ वही कोड एक्सेप्ट होते हैं जो कोड बहुत ऑप्टिमाइज हो और बहुत कम टाइम लेते हो। इसलिए लीड कोड पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहता है एल्गोरिथम्स को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।